हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बच्चे का कल लाइव सेशन था। मैं कल एक बच्चे का एक सवाल था कि सर क्या मैं मैथ्स के बिना एएमयू के कॉमर्स में, आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो एंट्रेंस होता है उसमें मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा विदाउट गेटिंग मार्क्स मैथ में ज़ीरो। जैसे मैं बता चलूँ, एएमयू का आर्ट्स एंड कॉमर्स में द पेपर इवनिंग में होता है, शाम में 3 से 5 होता है। द सिलेबस रिमेंस 9th और 10 दोनों पूछा जाता है। एसएसटी के 60 सवाल आते हैं, उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन हमने अपने एनालिसिस से पता किया तो 15 हिस्ट्री, 15 सिविक्स, 15 ज्योग्राफी, 15 इकोनॉमिक्स, 9th एंड 10 दोनों से है ना। और उसके बाद 20 मैथ के सवाल होते हैं, 10 इंडो इस्लामी के सवाल होते हैं, 5 जीके और 5 इंग्लिश के सवाल होते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर मैं 20 सवाल छोड़ भी दूँ तो क्या मैं रैंक ला सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट हो सकता हूँ। सिलेक्ट तो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम 20 सवाल छोड़ भी दो तो तुम्हारी रैंक 1 आ सकती है। जैसा कि हमारे इमेज क्लासेस है 2024 में आशी महेश्वरी रैंक 1 जनरल कैटेगरी में लेकर आती है क्लासरूम की बच्ची, और उसके मार्क्स कितने थे? मात्र 70 या 71। तो अगर वो 20 सवाल मैथ के छोड़ के भी आती है तो बाकी 80 सवाल में वो 71 सवाल सही करती है, और जैसे आपको पता है निगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका ख्याल रखते हुए तो आप रैंक 1 तो आप मैथ छोड़ करके भी ला सकते हो। सेकेंडरी की इस साल की बात करूँ, इनफैक्ट हाँ, सेकंड रैंक आई थी उसकी बॉयज़ में, अयान एसके की रैंक 1 थोड़ी सी मिस हो गई थी, लेकिन उसकी 72 या कुछ मार्क्स थे। यानी बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग रैंक आता है, डिक्लेयर होता है। आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। गर्ल्स का बॉयज़ के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है एमयू में, ठीक है ना। गर्ल्स की अलग रैंक डिक्लेयर होती है, बॉयज़ की अलग रैंक डिक्लेयर होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर 2025 में क्या हो। 2025 में भी रैंक 1 लेकर के आती है हमारी बच्ची सारा अमजद। अब सारा अमजद के मार्क्स 69 मार्क्स थे, और उसके चाहे चाहे तो आप उसके वीडियोस देख सकते हैं हमारे लाइव चैनल पे। आप डालो आशिफ, जितने भी टॉपर्स के वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं ताकि उनसे आप सीखो कि उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या किया था, है ना। तो हम रैंक 1 ला सकते हैं अगर हम मैथ छोड़ करके भी जाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैथ्स से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाओ सर कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस है हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, या आगे जा कर के मेरे मैथ्स के लिए कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए इसके भी एक वीडियो बना दूंगा कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस, बीइंग अ मैथ टीचर नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, बीइंग एक नॉर्मल टीचर की आपको आगे गाइड करने के लिए कि मैथ का कितना इंपॉर्टेंस है। तो फिलहाल आपसे यही कहूँगा कि आप 0 नंबर ला कर भी आप बिल्कुल रैंक 1 तक ला सकते हो, सिलेक्शन तो दूर की बात है। और रही बात, एक वीडियो बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा है कि सर आर्ट्स एंड कॉमर्स में भी कि सर कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, और टॉप 100 में रैंक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा। और याद रहे, अगर आपको ये चीज़ मेरी काम पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक वीडियो को शेयर करें, बिकॉज आपका शेयर ना जाने हमारे इमेज क्लास को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। और थैंक यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।